तपस्वी संतुष्टः क्षमाशीलो जितेन्द्रियः दाता ज्ञानी दयालुश्च ब्राह्मणो दिनोभे गुणः। ब्राह्मण शांत होना चाहिए, ब्राह्मण तपस्वी होना चाहिए, ब्राह्मण संतुष्ट होना चाहिए, ब्राह्मण का चरित्र बहुत ही सुंदर होना चाहिए, ब्राह्मण दयालु होना चाहिए, ब्राह्मण जितेंद्रिय होना चाहिए। सरकार, भगवान आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है ये परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? वो ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हमारी और आपकी बराबरी नहीं हो सकती है भगवान। काहे दास पैनाथ रिसावत हो, जन हम है आप जनार्दन हो। हम धनवा ही एक धारक हैं, तुम 9 गुण से दर्शावत हो। प्रभु शासन काज है क्षत्रियों का, व्यापार वणिज है वैश्यों का, सेवकाई काम है शूद्रों का, तुम तीनों को ज्ञान सिखावत हो। आपसे हम सभी प्रकार से हारे हैं, हे विप्र हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। विप्र 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 विप्र, कितनी बार तू मुझे विप्र कह के संबोधित करेगा? तू भी अपने उदंड भाई की तरह उदंड होता जा रहा है। मैंने तुझे कितनी बार बताया कि मुझे घर घर जाकर सत्यनारायण का कथा सुनाने वाला विप्र मत समझ। मैं वो क्रोधी ब्राह्मण हूँ जिसके बल को देखकर क्षत्रियों का समाज अपने स्थान को छोड़कर गंगा और गुफाओं में जाकर छुप जाता है। जानता है, मेरे क्रोध को जगाने की चेष्टा मत कर, आ और मुझसे युद्ध कर। भगवान, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और हमारी भूल बहुत छोटी है। आपको विदित होना चाहिए सरकार, जब कोई शस्त्र वर्षों से प्रयोग में न लाया जाए तो वह काम करना बंद कर देता है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण से अभिमान करूं? आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। आपका सम्मान करना हमारा परम धर्म है, हमारा परम कर्तव्य है। आपके सिवा कोई और होता, युद्ध में हमें कोई ललकारे, देवता हो दैत्य हो चाहे काल ही क्यों ना हो, हम उससे सुखपूर्वक लड़ते हैं। सरकार विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नौते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। रहने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। क्षत्रिय वंश में जन्म है, फिर धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई, फिर मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त जनोती पर रणमध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए, परसा ना दिखलाए सरकार। हम इससे कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है जिसका हम अब भी आदर करते हैं। वो शस्त्र न लोहे का ही है और ना ही साथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वो क्या है जिससे हमको अभी डर है। द्विजराज देखिए ऊपर को, ये उन्हीं चरणों की ठोकर है। ये क्या